नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है नौकरी वाली बहू। शंकर जी का छोटा परिवार था। एक बेटा और दो बेटी। दोनों बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। बस बेटा तरुण बचा था जो बीटेक कर रहा था। इंतज़ार बस नौकरी का था कि नौकरी मिल जाए तो शादी की जाए। दो चार रिश्ते आए लेकिन किसी को पसंद नहीं आया। तरुण बहुत ही संस्कारी बेटा था। अपनी बहनों और माता पिता का बहुत ख्याल रखता था। शंकर जी और कमलेश जी को यही सुनने को मिलता था, इस कलयुग में तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। कलयुग का बिल्कुल भी असर नहीं है। ईश्वर सबको ऐसे ही औलाद दे। यह सुनकर शंकर जी और कमलेश जी दोनों बहुत खुश होते थे। तरुण की बीटेक की पढ़ाई पूर्ण हुई, जॉब भी मिल गई। जॉब मिलते ही तरुण अत्यंत खुश हुआ। अपनी बहनों के लिए साड़ी और मिठाई का डिब्बा लेकर अपनी बहनों के घर पहुंच गया। वहां बहनें भी इस खुशखबरी को सुनकर बहुत खुश हुई और प्यार से अपने छोटे भाई तरुण का माथा चूम लिया। दोनों बहनों से मिलाकर वापस आया। तीनों लोग एक दूसरे के बिना न ही चाय पीते थे न ही खाना खाते थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। यह परिवार का प्यार होता है, एक दूसरे का सम्मान होता है। तरुण की नौकरी लगते ही रिश्तों की लाइन लग गई। रोज कोई ना कोई रिश्ता आता था। माँ की इच्छा थी कि नौकरी पेशा लड़की हो तो कर लूँगी। कुछ तो नौकरी पेशा ही थी, कुछ बिना नौकरी की थी। कोई बहुत बड़े घर की, कोई छोटे घर से। खैर एक रिश्ता माँ पिता को अच्छा लगा। उसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए विचार किया। लड़की टीचर थी। लड़की अच्छी थी। एक टीचर के तौर पर सब्र भी था। प्रतिभा नाम था। सबने देखा तो यह रिश्ता बहुत पसंद आया। शादी तय हो गई। कुछ महीने बाद शादी हुई। प्रतिभा भी अपने मन में बहुत सारे सपनों को संजोए थी। प्रतिभा विदा होकर अपने पति तरुण के साथ अपनी ससुराल पहुंची। वहाँ भव्य स्वागत हुआ। यह सब देख बहुत खुश हुई। एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, उसके बाद ज्वाइन करना था। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। बेटियों की भी अच्छे से विदाई हुई। सुमन और लता ने भी अपनी छोटी भाभी को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। जितना प्यार अपने भाई से करती थी उतना ही अपनी इकलौती भाभी से भी करती थी। एक हफ्ते बाद प्रतिभा को स्कूल जाना था, तो जल्दी जल्दी जितना हो सकता था उतना काम करके अपना लंच बॉक्स और तरुण को लेकर दोनों एक ही साथ निकल गए। यह कमलेश जी को बुरा लगने लगा कि बहू तो आधा अधूरा काम करके निकल जाती है, बाकी का काम खुद करना पड़ता है। एक दिन कमलेश जी की सहेली आ गई और पूछने लगी, अरे बहू कहाँ है, तुम ये सब कर रही हो? कमलेश जी ने बताया कि वो जॉब करती है, एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, आज ही से ज्वाइन की है। बहुत अच्छी है, जितना हो पाया उतना करके गई है, बाकी मैं कर लूँगी। आखिर आज तक तो मैं ही करती आई हूँ। एक दिन जब प्रतिभा वापस आई तो सासू माँ ने बेटे और बहू दोनों को एक साथ बैठाया और बोला कि बेटे तुम नौकरी छोड़ दो। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि एक हफ्ते नहीं हुए बहू को नौकरी करा रही है। तब तक प्रतिभा को बोलने का मौका ही नहीं मिला। तरुण ने तुरंत माँ को जवाब दे दिया कि मैं कल से एक काम वाली लगा देता हूँ, सारा काम वो करेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नौकरी मिल गई है तो करने दो माँ। आप तो देख ही रही है कितने लोगों को नौकरी ही नहीं मिल रही है। नौकरी मिलनी बहुत आसान नहीं है, इसलिए करने दीजिए। माँ ने बोला, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। तरुण ने अपने पड़ोसी से बात की और उनकी मेड तरुण के घर काम करने को तैयार हो गई। घर का सारा काम करने का 10,000 रुपये मांगा। तरुण ने मंजूरी दे दी। दूसरे दिन से शोभा
घर का काम संभाल लिया। सुबह 7 बजे आ जाती थी। प्रतिभा और तरुण का लंच और टिफ़िन सब तैयार कर देती थी और कमलेश जी की और शंकर जी के हिसाब से उनका भी नाश्ता खाना सब तैयार करके चली जाती थी। एक दिन कमलेश जी ने अपनी मेड शोभा से पूछा, कितना लेती हो? शोभा ने बोला, भैया से तो बात हो गई है, 10,000 में। आपको नहीं पता क्या आंटी? कमलेश जी थोड़ी देर चुप रही और बोली, हाँ पता है, लेकिन हमने सोचा तुमने कुछ कम किया होगा। अब कमलेश जी की सहेलियाँ आती थी तो चाय नाश्ता खाना सब शोभा बनाकर देती थी और कमलेश जी की सहेलियों ने कहा, वाह कमलेश, तुम्हारी क्या तकदीर है, बहू ने आते ही नौकरानी भी लगा दी। कमलेश जी ने जवाब दिया कि सच बताऊं तो मैं खुद नौकरी वाली बहू चाह रही थी, तो मिल गई, लेकिन ये सब नहीं चाह रही थी। लेकिन बेटा और बहू ने मिलकर यह किया है। बहू अपनी तनख्वाह से घर का पूरा खर्च उठा रखा है और कामवाली का भी वही देती है। देखो बहन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहू नौकरी वाली हो तो हमें भी समझौता करना पड़ेगा। या तो हम नौकरी वाली बहू ना लाएं, अगर नौकरी भी नहीं लगती तो भी मैं करती। इस घर में काम केवल बहू के नाम थोड़ी लिखा है। इस घर में जितने लोग रहते हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है। एक दिन थोड़ा बुरा लगा मुझे, लेकिन बेटे तरुण ने कहा तो मुझे समझ आ गया। तब से मैंने कभी भी बहू का विरोध ही नहीं किया है। विरोध करना भी नहीं चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, उसमें जितना हंस खेल लो वही बहुत है। कल किसने देखा है? इसलिए हम अपना और बहू का रिश्ता बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।